नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं। देखिए, जीवन में सबसे अधिक महत्व धन का है। खास करके इस भौतिकतावादी युग में धन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। पैसा आपके पास है, आपका ही पैसा है, लेकिन वो पैसा कहीं रुक गया, कहीं फंस गया है। किसी को आपने उधार दे दिया, वो वापस नहीं मिल रहा है। आपका कोई व्यापार व्यवसाय है, आपने उधार दे दिया लोगों को बहुत सारा सामान, वो पैसा नहीं मिल रहा है। आपका पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है, या रिटायरमेंट के बाद आपके ड्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह की समस्याएं अक्सर आपके जीवन में आती रहती हैं, और जब फंसा हुआ पैसा वापस नहीं आता है तो लगातार जीवन में मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, परेशानियां बढ़ती जाती हैं, मन में तनाव और चिंता बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर आपका पैसा फंसता क्यों है, अटकता क्यों है, और कैसे उसको वापस लाया जाए। ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सभी के साथ अक्सर ऐसा कुछ होता है। देखिए, धन के कारक होते हैं गुरु और शुक्र। और अगर आपकी जन्म कुंडली की बात करें और जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र अगर ख़राब हैं तो सबसे पहले तो आपको गुरु और शुक्र का उपाय करना होगा, गुरु और शुक्र को मजबूत करना होगा। दूसरी बात, कुंडली में दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है। अब अगर दूसरा भाव और 12वां भाव खराब हुआ तो भी आपका धन कहीं ना कहीं रुक जाएगा, फंस जाएगा। अगर वास्तु की बात करें तो कई दिशाएं ऐसी होती हैं जो धन के प्रवाह को रोक देती हैं और धन के अटकने का कारण होता है। घर का दक्षिणी पूर्वी कोना अगर ख़राब हो गया तो धन बार बार आपका रुकेगा, फंसेगा। नॉर्थ वेस्ट ख़राब हुआ तो भी आपका पैसा रुक जाएगा। तो इन्हीं बातों पर हम बात करेंगे, कैसे गुरु को मजबूत करेंगे, कैसे शुक्र को मजबूत करेंगे, कैसे दूसरे भाव और 12वें भाव को मजबूत करेंगे, और कैसे क्या क्या वास्तु उपाय करेंगे जिससे कि आपका डूबा हुआ धन तो आएगा ही, आज के बाद आपका धन ना तो डूबेगा और ना ही फंसेगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक उपाय पर। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व ये उपाय आपको करना है। बहुत सरल उपाय है। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और लाल मिर्च के 11 दाने डालिए, और इसको डाल करके सूर्य देव को जल दीजिए। जल आपको 3 बार में देना है और प्रार्थना करते रहना है सूर्य भगवान से कि आपका जो भी पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है या डूबा हुआ है, वो पैसा आपको वापस मिल जाए। ये प्रयोग आपको लगातार 43 डेज तक करना है। दूसरा उपाय आप पूर्णिमा के दिन करें। अपने इष्ट देव के मंदिर जाएं पूर्णिमा के दिन। आपका इष्ट देव जो है कोई भी हो सकते हैं, भगवान श्री गणेश हो सकते हैं, बजरंगबली हो सकते हैं, सूर्यदेव हो सकते हैं, या भगवान भोले शंकर हो सकते हैं, माता लक्ष्मी हो सकती हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंदिर में जाइए और एक घी का दीपक जलाइए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए।
और प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव से कि आपका रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ पैसा जो है वो वापस मिल जाए। ये कार्य आपको शाम के समय करना है और पूर्णिमा के दिन करना है। तीसरा उपाय बेहद सरल है। आप गौ माता की सेवा कीजिए। गाय को चोकर में शक्कर मिला करके खिलाएं। अगर काली गाय हो तो कहना ही क्या है, अन्यथा जो भी गाय हो उसे आपको चोकर में शक्कर मिला करके खिलाना है। ये भी आपको 43 डेज तक करना है। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। कुछ ही दिनों में आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। ख़ास करके अगर आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ आपके हैं, किसी को आपने उधार दिया है, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये कार्य रोज़ ना कर पाएँ तो हर शुक्रवार को ये कार्य अवश्य करें। वास्तु संबंधी कुछ उपाय बता दे रहा हूँ। घर के दक्षिण पूर्वी हिस्से को क्रीम कलर रखें। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसका कलर जो है वो क्रीम कलर का रखें। धन की रिकवरी शुरू हो जाएगी। घर के पूरब दिशा में तांबे का सूरज डोर दरवाजे पर लगा दें और सूरज का व्यास कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट में चांदी के छोटे से बर्तन में जल भर करके रखें। तो ये वास्तु उपाय हैं, इनको करने से भी आपका रुका हुआ धन वापस आना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको एक तांत्रिक उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही प्रभावी है आपके रुके हुए, डूबे हुए, फंसे हुए धन को वापस दिलाने के लिए। देखिए, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है, 7 मंगलवार तक करना है और प्रातः 6:30 से 7:30 बजे के बीच में करना है। और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक लाल धागे की। कलावा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा लाल धागे से भी काम चल जाएगा। देखिए, मंगल जो होते हैं वो ऋण के कारक होते हैं। तो मंगलवार के दिन प्रातः 6:30 से 7:30 के बीच में आपको ये उपाय करना है। देखिए, बिस्तर से आप उठिए और ब्रश करने से पहले जिस समय आप ब्रश करने जाएं उसी समय आपको ये उपाय करना है। दक्षिण दिशा में मुख करके उस व्यक्ति का नाम सोचिए जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है। अब अगर कई लोगों के पास आपका पैसा रुका हुआ है तो उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा आपका रुका हुआ है। अब लाल धागा जो है उसे आप ऊपर से पकड़ लीजिए, उसमें एक गांठ लगाइए, गांठ लगा करके फूंक मारिए। ध्यान दीजिए कि आपका मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। धागे में पहली गांठ लगा करके फूंक मारिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि वो व्यक्ति आपका धन अब वापस करने आ रहा है। फिर एक गांठ बांधिए और उस व्यक्ति का नाम लेकर के फूंक लगाइए। फिर तीसरी और चौथी गांठ ऊपर की तरफ से आपको 4 गांठ बांध लगानी है और चारों बार उस पर फूंक मार करके ये सोचना है कि वो व्यक्ति आपका पैसा वापस कर रहा है। फिर धागे को घुमा करके और नीचे की तरफ से भी आपको ठीक इसी तरह से 3 गांठ बांधनी है। तीनों ही बार उस पर फूंक मारनी है और उस व्यक्ति के बारे में सोचना है कि वो आपका पैसा
वापस कर रहा है। इसके बाद आप धागे को फोल्ड कर दीजिए। अब धागे को ज़मीन पर रख कर के घूम जाइए और इसी धागे पर पैर रख करके उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ब्रश करना शुरू कर दीजिए। धागे पर दोनों पैर रखना है और फिर मन ही मन सोचना है कि वो व्यक्ति आपका, मेरा पैसा जो है वो आपका लौटाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद आप बाथरूम में जाइए और इसी धागे पर खड़े होकर के स्नान करिए। फिर धागे पर पानी डाल करके बहा दीजिए और थोड़ी देर के बाद जो है, अगर वो धागा बाहर नहीं निकला है, रुका हुआ है, तो उस धागे को उठा लीजिए और एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें दबा दीजिए। ये तांत्रिक प्रयोग आप 7 मंगल तक कीजिए। देखिए 7 मंगल पूरा होने से पहले ही आपका पैसा वापस होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं, आप करके देखिए, बहुत ही प्रभावी उपाय हैं। आपका पैसा भी वापस आएगा और भविष्य में आपका पैसा कभी रुकेगा भी नहीं। नमस्कार।